हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जीएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है, उसकी कक्षाएँ हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। उस कड़ी में आज हमारा लेक्चर 26 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा शिष्ट कहानी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे हर साल जेपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं, वो उनको क्या करना है, उनको जो यह स्कैनर दिख रहा है, उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। वहाँ आपको इस डिस्कशन का संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, उनको पता है कि मैं अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले खोटा के सिलेबस को लेकर के आता हूँ और हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने आज तक क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, जिससे एक ट्रैक बन सके और हम लोग एक सही डायरेक्शन में बढ़ सके। तो हम लोगों का क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। खोटा भाषा जो पूरा का पूरा पहला खंड है, वो हो चुका है। खोटा लोक साहित्य हमारा हो चुका है और हम लोग खोटा शिष्ट साहित्य की ओर चल रहे हैं, जिसमें हमारा खोटा साहित्य का काल विभाजन हो चुका है, खोटा पद्य साहित्य हो चुका है, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज खोटा गद्य साहित्य का इतिहास और विकास, और उसमें पहला पार्ट जो कहानी है, वो हम लोग देखने वाले हैं, शिष्ट कहानी, ठीक है। चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। खोटा शिष्ट साहित्यिक विधा कहानी। तो कहानी क्या है कि खोटा शिष्ट साहित्य की एक विधा है। अब यह जानना है हमें कि शिष्ट साहित्य क्या होता है। शिष्ट साहित्य जो है लोक साहित्य से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? लोक साहित्य जो है वो पूरे गोटे समाज की संपत्ति होती है। इसके रचनाकार के बारे में पता नहीं होता है। जैसे इसके अपोजिट जो शिष्ट साहित्य है, उसको रचनाकार के बारे में पता होता है, इसके रचना काल के बारे में पता होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। कहानी शिष्ट साहित्य के एगो नाम जज का विधा है के। कहानी जो है उसको खोटा में कहानी ना कह करके कहानी कहते हैं। तो कहानी क्या है? शिष्ट साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। नाम जज का मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलर। विद्वान गुला के मते कहानी का शब्द एक जन्म संस्कृत का धातु से भेल है। अब विद्वान सबों के अनुसार क्या है कि कहानी शब्द का जो उद्भव हुआ है, वो संस्कृत के कथ धातु से हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार कहानी बना है कथ धातु से। पहले कथ था, कथ से कथन बना, फिर कथनी हुआ, फिर कहानी हुआ और लास्ट में कहानी हो गया। क्या हुआ? कथ, कथन, कथनी, कहानी, कहनी और कहानी, ठीक है। अब देखते हैं इसका विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है। देखा जाए पा रहा तो खोटा कहानी हिंदी कहानी से आरू, मतलब देखा जा सकता है कि खोटा कहानी जो हिंदी कहानी से आया और हिंदी कहानी जो है बांग्ला के गप से आया। और बांग्ला साहित्य में जो कहानी आया है, जो यूरोपीय साहित्य जो पनपा है औद्योगिक क्रांति के दौरान, जब लीजर पीरियड मिला आदमी को, तो उस दौरान साहित्य की रचना हुई, तो कहानी भी बना। तो कहानी वहाँ से बांग्ला में आया गप गप के रूप में, फिर गप के रूप में जो बांग्ला से वहाँ से वो हिंदी में आया, हिंदी से फिर खोटा में आ गया। मकीन इटा सही ना है ऐसा पॉपुलरली माना जाता, लेकिन इसको यह सही नहीं है। किले की खोटा कहानी हजारों हजार बछर से बोलल व बजकल जाए, मकीन लिखे परंपरा शुरू भेल 50-60 दशक के बाद बछर से। अब बोल रहा है कि लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों क्यों सही नहीं है? क्योंकि खोटा कहानी जो है हजारों हजार साल से बोली और समझी जा रही है, ठीक है। लेकिन लिखा नहीं जा रहा था, बस बोला तो जा रहा था। और लिखने की परंपरा कब स्टार्ट हुई है? 1956 50 और 60 के दशक से जो हमारे पांडुरी जी हैं, वो लिखने का परंपरा चालू किए हैं। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो खोटा कहानी की परंपरा गजगजायल और फैलल है। खोटा कहानी परंपरा जो है वो पूरा समृद्ध है, गजगजाया हुआ है, फैला हुआ है। एकरा हेंटे उखरवाल जाए पारे। इसको नीचे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग पत्र। पत्र पत्रिका में छपी कहानी, ठीक है। तो पत्र पत्रिका में छपी कौन सी कहानियां हैं, वो उनको देखेंगे हम लोग। तो 1957 में पांडुरु जी की पत्रिका छपती है, मातृभाषा, ठीक है। और 1970 में खोटा और दसंधी जी की पत्रिका आती है, उन्होंने भी लिखना चालू किया है। 1977 में सिद्ध की पत्रिका आता है, ठीक है। 1957 में पांडुरु जी की पत्रिका आती है, मातृभाषा, उसमें कहानी लिखने की परंपरा चालू होती है। 1970 में खोटा और दसुंधी राज जी की कविता आती है और 1977 में तितकी आती है दसुंधी जी की, ठीक है। तो पांडुरु जी की क्या है? मातृभाषा और खोटा है पत्रिका,
और दसौंधी राज्य की तितकी है, ठीक है। उसमें कहानी छपा। गिरिधर गोस्वामी का लुआठी पत्रिका में छपा। दसौंधी दसौंधी राज्य का महुआ कहानी सबसे पहली मानी जाती है, विश्वनाथ दसौंधी राज्य की महुआ कहानी। फिर विनोद कुमारी जी का है घर जमाई का घेचाक ढोल। फिर गौरी शंकर प्रभास का है ढोलनाक बांसी। फिर पंचम महतो का है हेरायल हंसी। हेरायल हंसी मतलब खोई हुई हंसी। तो फिर से देखते हैं कौन कौन सी कहानियाँ। दसौंधी राज्य की महुआ हो गई, विनोद कुमार जी की घर जवाए घेचाक ढोल हो गया, गौरीशंकर प्रभास का ढोलक बांसी हो गया, और पंचम महतो का हेराइल हंसी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आकाशवाणी से कौन सी कहानियाँ आई हैं। आकाशवाणी से प्रकाशित कहानी प्रभाकर और अवधार जी 1 दर्जन से बहुत सारी कहानियाँ कहे हैं, और अन्य भाषा में भी कहानी छपी हैं। अन्य भाषा पत्रिका में भी कहानी छपी है, जैसे हिंदी भाषा की हो गई, मराठी भाषा की पत्रिका हो गई, वहाँ भी खोटा भाषा का ये चीज़ छपा है। कौन कौन सी चीज़ें हैं। आज और आवाज में कुसमी जो पांडु जी की है वो छपा है कहानी। झारखंड संदेश में धनी चलगे वो छपा है ओदार जी का। सुधाकर में छंगू काका छपा है। फिर से देखते हैं हम लोग चीज़ें क्या क्या चीज़ें। आज और आवाज में कुसमी जो पांडु जी की कहानी वो छपी। झारखंड संदेश में धनी चलगे वो छपा। सुधाकर जी का छंगू काका छपा, ठीक है। अब चीज़ें हैं पाठ्य पुस्तकें में क्या क्या कहानियाँ छपी हैं। पाठ्य पुस्तक तो ये पहला है कोठा इंटर की जो किताब है गद्य पद्य संग्रह, जो एक झा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कौन कौन सी कहानी छपी है। दिनमणि जी धर्म करम उनका, भुवनेश्वर साहू का मांझो है, और ओदार जी का सौंद माटिक टान। फिर से देखिए इंटर की जो पुस्तक है उसका नाम है गद्य पद्य संग्रह, जिसमें दिनमणि जी का छपा है धर्म करम, भुवनेश्वर साहू का मांझो, ओदार जी का सौंद माटिक टान। अब 9-10 की जो कक्षा की किताब है उसका नाम है डूदार परास फूल और डूदार जिरहुल फूल। इसमें भी कहानी छपी हैं। इसमें कहानी कौन कौन सी है। विनोद कुमार जी की सुकरी में समाहित है, और दिनमणि जी का फूलगोभी झोर है, पंचम महतो जी का दीदी जी हैं। क्या क्या है। विनोद कुमार जी का है सुकरी में समाहित, दिनमणि जी का फूलगोभी झोर, पंचम महतो का दीदी जी। अब आता है कहानी गोच, ठीक है। तो कहानी गोच वो तो हो गया पत्र पत्रिका में छपी कहानियाँ, और गद्य पद्य वो हो गया। अब कहानी गोच पुटुस फूल 1995 में प्रभाकर जी का लिखा हुआ कहानी गोच है। फिर मैलाइल हवा 1977 में राम टहल ओहदार जी का है। माटिक पुतैल 2008 में दसौंधी राज। इसमें मैंने जो कहानियाँ है सामाजिक समस्या के ऊपर है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं चीज़ें हम लोग। पुटुस फूल जो है वो 1995 में प्रभाकर जी, मैलाइल हवा 1997 में राम टहल ओहदार जी, माटिक पुतैल में 2008 में दसौंधी राज जी, ठीक है। फिर छाहर कहानी आप लोग पढ़े हैं सीजीएल में जो तैयारी की है छाहर, उसमें 2000 में लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्राजी जी ने लिखा है। यह 10 कहानी है, इसमें 1-2 कहानी को आप देख लेते हैं। बौने ग्लोर, हम जी अब कैसे, गुरुजी की फिकिर, ठीक है। सोंद माटी 1990 में विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें 10 कहानी है, इसमें जिसका नाम कुछ कुछ देख लेते हैं। उबार है, जिंदगी डोवानी है, माई के लोर है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जो खोटा कहानी है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। मेनली इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो चीज़ हमें देखनी है। विशेषताएं क्या है। भगवान और भक्ति उसमें उतना नहीं है। भगवान और भक्ति की कहानियाँ हम लोग नहीं देखेंगे खोटा, बहुत रेयर है, सामाजिक समस्या के ऊपर है और अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है आम जनता कहानी, जिंदगी संघर्ष और रगड़ा रगड़ी को देख सकते हैं आप। आम जनता की कहानी देखेंगे और उसमें ज़िंदगी का संघर्ष और रगड़ा रगड़ी किस प्रकार वो देख लेंगे। फिर है इसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। अश्लीलता एकदम बिल्कुल नहीं, स्वच्छ है सारा कुछ। पूंजीवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रंगदारी के खिलाफ कहानियाँ मिल जाएंगी। औद्योगिक विस्थापन के विरुद्ध और औद्योगिक विस्थापन के कारण क्या क्या चीज़ें हुई हैं, घर कैसे सिरा गया है, वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। घर कैसे व्यर्थ हो गया आदमी का। सामाजिक काना परियार और खामख्याली के बेस्तरी वर्णन, मतलब काना परियार होता है अंधविश्वास, और जो रूढ़ियाँ हैं वो उनके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। अब खोटा कहानी की प्रवृत्तियाँ क्या है। प्रवृत्ति भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कि सरफेशियल लेवल पे क्या है, और एक डीप डाइव करेंगे जो आंतरिक रूप से क्या इसकी प्रवृत्तियाँ हैं। सतही प्रवृत्ति को देखते हैं। सतही प्रवृत्ति में सामाजिक समस्या है, काना पतियार है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, विस्थापन और अगर समस्या है, शोषण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, और ये चीज़ें हैं जो बाहरी रूप में देखने को मिलती है। लेकिन भीतरी रूप में 2-3 चीज़ें ही हैं जिसको परस्पर रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है, जो मेन चीज़ें हैं। मकीन भीतरी प्रवृत्ति क्या क्या है। मकीन भीतरी प्रवृत्ति है माय, माटी, मानुष और मातृभाषा। जो मेन जो इम्पोर्टेंट थीम है कहानी का, जो प्रवृत्तियाँ हैं वो है माय, माटी, मानुष और मातृभाषा। फिर इसके
अलावा जल, जंगल, ज़मीन की बात करी गई है। आपन अस्तित्व बचावे खातिर प्रयास। झारखंड में क्या है कि जब विभिन्न कारखाने खुले तो बाहर से लोग आकर के यहाँ पे सारी चीज़ें करने लगे, तो यहाँ का जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, तो उसके बारे में इसकी भीतरी समस्याएँ हैं, भीतरी उसकी प्रवृत्तियाँ हैं कहानी की। तो ठीक है, इसके साथ ही आप अपना एक कंक्लूज़न डाल देंगे। आप माहिर कूट के कहल जा पा रहे हैं कि खोटा कहानी व्यवस्था जो है बहुत जायल और फैलल है और इसको आगे बढ़ाने का दरकार है, ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? और आपको यह चीज़ें बहुत अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी करिएगा। और इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05, ठीक है? तो ये रहा हमारा खोटा का शिष्ट कहानी, उसके उद्भव और विकास की बातें। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।